Good afternoon to all students. Today I am going to explain class 11th biology chapter 2nd biological classification. सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम टेक्सोनॉमी देखे, सिस्टमेटिक्स देखे और आपका लिविंग वर्ल्ड का क्लासिफिकेशन देखे. ठीक है. सो लिविंग वर्ल्ड के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हमने किंगडम मोनेरा का आपका स्टडी जो है आपका कर लिए हैं. अब हम लोग देखेंगे आज किंगडम प्रोटिस्टा. ठीक है, कि व्हाट इज किंगडम प्रोटिस्टा. ठीक है, तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं. ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे. ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर द प्रोटिस्टा. मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वाटिक. बात करें किंगडम प्रोटिस्टा की, तो इसमें सभी जो सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं लाइक प्रोस्टेटियंस, ठीक है, जितने भी आपका सिंगल सेल क्या है यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, जो कि इसके अंतर्गत प्राइमरीली क्या होते हैं, ये सारे एक्वाटिक होते हैं. क्या होते हैं, प्राइमरीली क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं. लोअर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है. प्रोटिस्टा के अंतर्गत जितने भी आपका ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो टोटली आपका प्राइमरीली एक्वाटिक होते हैं. ठीक है, और सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं. दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक विथ द अदर डीलिंग एंड विथ प्लांट्स. ठीक है, दिस किंगडम फॉर्म लिंक इस किंगडम का अगर लिंक देखें तो अदर जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस से क्या है इसका लिंक है. किससे है, प्लांट्स, अदर एनिमल्स, अदर जितने भी फंगस हैं, इन सारे चीज़ से क्या है इसका लिंक है एनिमल किंगडम का. ठीक है, बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. ठीक है, प्रोटिस्टन यूकैरियोट्स की बात करें तो इनका सेल बॉडी क्या किससे बना होता है, सेल बॉडी कंटेन कैसे बना होता है, न्यूक्लियस एंड अदर सेल मेम्ब्रेन, जो भी आपका ऑर्गेनेल्स होते हैं, इन सारा जो ऑर्गेनेल्स हैं किनमें आपका प्रोटिस्टन्स में क्या होते हैं आपका प्रेजेंट होंगे. बीच में न्यूक्लियस होगा और क्या होगा, बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल्स बीच में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे. ठीक है, जो कि आपका यूकैरियोट प्रोटिस्टन की बॉडी को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं. ठीक है, प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग द सेल फ्यूजन. ठीक है, बात करें प्रोटिस्टा की तो इसमें रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल इसमें रिप्रोडक्शन होता है एंड सेक्सुअल, दोनों प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है आपका प्रोटिस्टा जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें होता है. ठीक है, ये आपका दिस प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन्स एंड जाइगोट फॉर्मेशन. और इसमें क्या होता है, बेसिकली सेल का फ्यूजन होता है और फ्यूजन के बाद क्या जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. मतलब जो सेक्सुअली भी होगा इसमें रिप्रोडक्शन और असेक्सुअली भी होगा. ठीक है, अब जो सेक्सुअली होगा उसमें आपका मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का रिक्वायरमेंट होगा. ठीक है, और जो असेक्सुअली होगा उसमें क्या होगा, फ्यूजन के द्वारा बाइनरी फ्यूजन्स हो गया, रीजनरेशंस हो गया, सारा जो भी आपका प्रोसेस है, बर्डिंग प्रोसेस हो गया, इन सभी से आपका इसमें क्या होगा, रिप्रोड्यूस करेंगे जितने भी प्रोटिस्ट होंगे वो. ठीक है, तो हम लोग देखिए इंट्रोडक्शन किंगडम प्रोटिस्टा का. ठीक है, जो कि टोटल सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं, प्राइमरी एक्वाटिक हैं. ठीक है, जो कि आपका सारे प्लांट्स, एनिमल्स और फंगस से इनका डीलिंग है, लिंक है. इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो सेल में आपका न्यूक्लियस है और बहुत सारे आपका सेल मेम्ब्रेन बाउंड क्या ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट हैं, जिसका रिप्रोडक्शन जो है आपका असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप से होगा. ठीक है, और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा. प्रोटिस्टा को अगर क्लासीफाई किया जाए तो इसको हम लोग 5 जो है आपका टाइप्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, इसको एक होगा हमारा क्रिसोफाइट, एक है हमारा क्या डाइनो फ्लैजिलेट्स, ये हमारा प्रोटोजोआंस होगा, स्लाइम मुल्ड्स होगा और हमारा यूग्लेनॉइड्स. ठीक है, 5 इसको डिवाइड किया गया है टाइप्स में. ठीक है, देखते हैं हम क्रिसोफाइट्स क्या होते हैं. तो क्रिसोफाइट्स के अंतर्गत देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फाइनुलेरिया, ये क्या है हमारा, इसके अंतर्गत आएंगे हमारा क्रिसोफाइट्स के अंतर्गत है हमारा ट्री सीरेटियम, ये भी है जो कि ये भी आएगा. दिस ग्रुप इंक्लूडेड डायप्टोम्स एंड गोल्डन एल्गी. इस ग्रुप में क्या क्या है हमारे, बेसिकली डायप्टोम्स हैं. ठीक है,
और क्या है, गोल्डन एल्गी है। बेसिकली क्या है आपका, डायटोम्स एंड गोल्डन एल्गी, ठीक है। देयर आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन इन्वायरमेंट। यह बेसिकली फ्रेश वाटर में भी होगा और मेराइन इन्वायरमेंट में भी यह पाया जाएगा, ठीक है। कौन, क्रिसोफाइट्स जो होंगे आपको फ्रेश वाटर में भी होंगे और मेराइन इन्वायरमेंट में भी प्रेजेंट होंगे। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पॉजिबली इन वाटर करेंट। यह बेसिकली देखा जाए तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं और यह टोटल जो है आपका वाटर का जो करेंट होता है, वाटर करेंट के थ्रू क्या करते हैं, पासिवली क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, फ्लोटिंग करते हैं, ठीक है। टोटली क्या है आपका, एक्वाटिक होते हैं प्राइमरीली, ठीक है। और क्या माइक्रोस्कोपिक होंगे और वाटर करेंट में आपका फ्लोटली क्या होगा आपका, पॉसिबली क्या होगा, फ्लोट करेंगे, जिसको हम लोग प्लैंकटॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। और ज़्यादातर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे डायटोम्स, गोल्डन एल्गी जो होते हैं इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है, जो कि फ्रेश वाटर में भी और मेराइन वाटर में भी पाए जाएंगे, ठीक है, जो कि टोटली मेरे माइक्रोस्कोपिक होंगे और आपका वाटर में फ्लोट करेंगे वाटर करेंट के थ्रू, जिसको हम लोग प्लैंकटॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वह क्या होंगे आपका, फोटोसिंथेटिक होंगे। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो पाइनुलेरिया और क्या होगा हमारा, ट्रिसरेटियम, ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हैं। बात करें डाइनोफ्लेजिलेट की, तो डाइनोफ्लेजिलेट जो है आपका दूसरा है, टाइप्स है आपका प्रोटिस्टा का, ठीक है, जिसमें आपका रेड टाइड बोल सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। दिस ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक। जो डाइनोफ्लेजिलेट के अंतर्गत ऑर्गेनिजम्स आते हैं मोस्टली क्या होते हैं, मेराइन होंगे और क्या होगा, फोटोसिंथेटिक कैटेगरी वाले होंगे। क्या होंगे, मोस्टली जो होते हैं मेराइन होंगे, समुद्र में रहने वाले होंगे और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस उसमें होती है। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द सेल, ठीक है। इनका अगर अपीयरेंस देखें तो यहाँ क्या येलो कलर का होगा, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड। यह किस पर डिपेंड करेगा, मेन पिगमेंट जो कि सेल में प्रेजेंट जो पिगमेंट होगा उस पर डिपेंड करेगा इनका कलर, कि आपका अपीयर येलो होगा कि ग्रीन होगा कि ब्राउन कि ब्लू कि रेड, ठीक है। किस पर डिपेंड करेगा, उसमें पाए जाने वाले सेल में प्रेजेंट जो भी आपका पिगमेंट होगा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। द सेल वाल हैज़ स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स। सेल वाल की बात करें तो यहाँ क्या होगा, बेसिकली सेलुलोज की बनी होगी। इसका सेल वाल की बात करें सेलुलोज की बनी होगी, जो कि आउटर सरफेस में होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा, आउटर सरफेस में होगा और सेल वाल का बना होगा, ठीक है, सेलुलोज का बना होगा। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। इसमें बेसिकली आपका टू फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। वेरी ऑफ्टन रेड डाइनोफ्लैजिलेट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो गोनियोलेक्स इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, गोनियोलेक्स इसका एग्जाम्पल है। अंडरगो सच टू रैपिड मल्टीप्लिकेशन। इनमें क्या होता है, बहुत तेज़ी से क्या होता है आपका, रैपिडली क्या मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होता है। दे मेक ऑफ द सी अपीयर रेड टाइड्स, ठीक है, जो किसके थ्रू बनते हैं, जब समुद्र या फिर जो भी सी होता है वहाँ टाइड्स, ठीक है, ज्वार भाटा जो बोलते हैं, टाइड्स जब आते हैं, ठीक है, समुद्र में आते हैं ना, तो वो जब अपीयर होते हैं तो रेड टाइड्स जो होते हैं वहाँ पे दिखाई देंगे, क्योंकि सर बहुत तेज़ी से क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होता है। टॉक्सिक रिलीज बाय सच एस टू लार्ज नंबर, या बहुत सारे अभी मतलब लार्ज नंबर्स में यहाँ पे क्या होगा, टॉक्सिक जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको क्या किया, रिलीज़ किया जाएगा, ठीक है। मे इवन किल अदर मेराइन एनिमल सच एस टू फिशेस, ठीक है, जो कि बहुत सारे एनिमल्स के लिए, बहुत सारे मेराइन स्पाइसिस या फिर फिशेस के लिए क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा घातक होते हैं। इन्हीं के कारण जो होते हैं बहुत सारे जो समुद्री जो भी आपको जीव हैं, चाहे मछली हो चाहे कोई भी आपका जो प्लैंक्टन्स हो या फिर फाइटोप्लैंक्टन्स हो, सारा चीज़ का जो डेथ होता है या फिर किल होता है जो होता है इसी के कारण होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टॉक्सिन को क्या रिलीज़ करते हैं, ठीक है। ये रेड टाइड्स यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में दिया हुआ इस प्रकार से, इसमें रेड टाइड्स बनते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा डाइनोफ्लैजिलेट, जो कि टोटली मेराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में होता है। इसका कलर जो है आपका येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू डिपेंडिंग ऑन द सेल में जो भी प्रेजेंट पिगमेंट होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सेल वाल सेलुलोज प्लेट की बनी होती है, ठीक है, जिसमें टू फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। बात करें यूगेलेनॉइड की, तो यूगेलेनॉइड क्या होता है, ये भी आपका प्रोटिस्टा का टाइप्स है। यूगेलेनॉइड एज फ्रेश वाटर इन ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द
स्टेगनेंट वाटर, ठीक है। आपका जो भी यूगेलेनॉइड्स हैं वो कहाँ पे पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि कहाँ पे पाए जाएंगे, फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, यह कहाँ पाए जाएंगे, स्टेगनेंट वाटर में पाए जाएंगे। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन, ठीक है। इसके सेल वॉल में क्या होगा, बेसिकली प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेलिकल, जो क्या बनाता है, विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। और यही जो पेलिकल्स होता है, जो कि प्रोटीन से हाई रिच प्रोटीन का लेयर होता है, जो कि बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, ठीक है। दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल्स विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, ठीक है। बात करें थ्रू दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। इसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है कंटिन्यू होगा, और किसके प्रेजेंस में होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वहाँ कंटिन्यू होगा। व्हेन डिप्राइव्ड द सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। यहाँ पे जो सनलाइट होगा उसमें क्या होगा, हेटेरोट्रॉप्स जो होंगे, ठीक है। किस पे हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो कि आपका दूसरे ऑर्गेनिजम्स को मार कर खाते हैं, ठीक है। और ऑटोट्रॉप्स की बात करें, जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, वो होंगे हमारे ऑटोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लेनॉइड्स आर आइडेंटिकल्स टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, एग्जाम्पल यूग्लिना, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे यूग्लिना हम देख सकते हैं, इसमें क्या फ्लैजिला है, ये हमारे यूग्लिना है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें 2 फ्लैजिला निकले रहते हैं इस प्रकार से, ठीक है, जो कि बॉडी के मूवमेंट के लिए, बहुत सारे वर्क के लिए क्या करते हैं, रहते हैं। तो बात करें, नाम से ही इसका है यूग्लिना है, इसीलिए इसको यूग्लिनॉइड्स बोलते हैं। इसका नाम क्या है, यूग्लिनॉइड्स, किसकी, क्योंकि इसके अंतर्गत हमारा यूग्लिना आता है, जो कि टोटली क्या है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं, और हमारे स्टैग्नेंट वाटर में भी यह प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जिसमें एक लेयर होगा पेलिकल जो बोलते हैं, जो कि प्रोटीन से बना होगा, जो कि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होगा, ठीक है। जिसमें आपका सनलाइट के प्रेजेंट फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो यूग्लिना, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स की बात करें तो स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा होता है, क्या होता है, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा होता है। सेप्रोफाइटिक मतलब जो भी डेथ एंड डिके ऑर्गेनिजम्स पर जो होते हैं, डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, वो दैट इज अ सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा, ठीक है, सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स। द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स, ठीक है। इसका बॉडी मूव होगा अलॉन्ग, ठीक है, और जितने भी आपका डिकेइंग ट्विग लीव्स इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है, जितने भी आपका लीव का, फिर कोई ट्विग या फिर कोई ब्रांच का कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, उसको क्या करेगा, ये इंगॉल्फ करेगा, क्या करेगा, इंगॉल्फ करेगा, ठीक है। जो भी आपका सड़े गले पदार्थ होंगे, एग्जाम्पल के रूप में देखें तो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम होता है ना, जो भी आपका सड़ा गला या फिर कहीं पे भी गंदगी रहता है, जहाँ पे आपका डर्टी रहता है, वही प्लेस पर क्या करता है, प्लाज्मोडियम अपना प्रोडक्शन करता है, ठीक है। दैट इज़ अ स्लाइम मोल्ड बोलते हैं इसको, ठीक है, जो कि सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा है, क्योंकि आपका डेथ एंड डिके मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेता है। द बॉडी मूव अलॉन्ग टू डिकेइंग ट्विग्स, इसका बॉडी मूवमेंट होता है, जो भी आपका ट्विग लीफ क्या होता है, जो डिके हुआ रहता है आपका, उन्हीं को इंगॉल्फ करता है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको, ठीक है। दैट इज़ अ प्लाज्मोडियम। एग्जाम्पल के रूप में प्लाज्मोडियम इस प्रकार से होता है, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। बात करें प्रोटोजोआंस की, तो प्रोटोजोआंस क्या होते हैं, प्रोटोजोआंस की बात करें तो ऑल प्रोटोजोआंस आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लाइव अस प्रीडेटर्स और पैरासाइट। सभी जो भी प्रोटोजोआंस हैं वो क्या हैं, हेटेरोट्रॉप्स हैं, है ना। जितने भी आपका प्रोटोजोआंस हैं वह क्या हैं, आपका हेटेरोट्रॉप्स हैं, जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर ही डिपेंड होते हैं, जो कि कहाँ रहते हैं, ज़्यादातर पैरासाइटिक होते हैं या फिर प्रीडेटर्स होते हैं, ठीक है, जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम से आपका फूड न्यूट्रिशन लेते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव। इसकी बात करें तो टोटली क्या होते हैं, ये प्रिमिटिव होते हैं, क्या होते हैं, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं इनको। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है एक सेल होता है, ठीक है, इनका बॉडी ही एक सेल होता है, ठीक है। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स प्रोटोजोआंस। बेसिकली प्रोटोजोआंस को देखें तो 4 इसको आपका मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जो कि टोटली हेटेरोट्रॉप्स एनिमल्स हैं, ठीक है।
relatively minimal. There are 4 major groups in protozoans. टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआंस देखें तो टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआंस देखेंगे तो इस प्रकार से हम अमीबा देख सकते हैं, ये भी प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। ट्रिपेनोसोमा देख सकते हैं, भी आपका पैरामीशियम आपका प्रोटोजोआंस के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें अमोबाइड प्रोटोजोआंस देखें तो दिस ऑर्गेनिजम्स लाइव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। जो अमोबाइड प्रोटोजोआंस हैं वो बेसिकली कहाँ पे रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी रहेंगे, सी वाटर में रहेंगे, और जो भी मॉइस्ट कहीं पे भी सॉइल रहेगा वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। दे मूव एंड कैप्चर द प्रे ऑफ फूटिंग द सीडोपोडिया। इनका काम क्या है, अपने फूड को लेने के लिए क्या फॉर्मेशन करता है, बॉडी सरफेस पर सीडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है। सीडो मतलब फाल्स, पोडस मतलब फुट या फिर पैर, ठीक है, जिसके थ्रू वह कोई भी प्रे को क्या करता है, मूवमेंट के थ्रू क्या करता है, आपका पकड़ता है, कैप्चर करता है। एज द एन अमीबा सम ऑफ देम सच एज टू एंट अमीबा आर पैरासाइटिक। तो कुछ अमीबा में आपका क्या होते हैं, आपका पैरासाइटिक होते हैं, जैसे कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, ये क्या है, पैरासाइटिक है ना, जो कि हमारे इनसाइड द बॉडी क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं, और बहुत सारे सिम्टम्स से बहुत सारे डिसऑर्डर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग अमीबॉइड प्रोटोजोआंस भी बोलते हैं, जो कि टोटली लाइव फ्रेश वाटर या फिर सी वाटर मॉइस्ट सॉइल में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जो कि प्रे को कैप्चर करने के लिए उसमें सूडोपोडिया प्रेजेंट होंगे, जिनको हम लोग फास्ट फीड भी बोलते हैं। ये उसका डायग्राम है अमीबा का। इस प्रकार जो रीजन बनेगा ये हमारा सूडोपोडिया वाला रीजन है, ठीक है, क्योंकि यहीं पे फूड पार्टिकल्स को यहाँ पे अंदर लिया जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस की बात करें, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग ऑफ पैरासाइटिक, ठीक है। फ्लैजिलेट प्रोटोजोआंस की बात करें तो जो जो भी मेंबर्स हैं इसके अंतर्गत, इस ग्रुप के अंतर्गत, वो क्या है, फ्री लिविंग पैरासाइट हैं, क्या है, फ्री लिविंग पैरासाइट हैं। दे हैव फ्लैजिला, जहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट हैं। फ्लैजिला का काम क्या है, बॉडी के मूवमेंट में, फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करने में, ठीक है, उसके अलावा सारे जितने भी वाइटल एक्टिविटीज़ होते हैं उन सारी चीज़ों को करने के लिए फ्लैजिला का उपयोग किया जाता है, जो भी लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके द्वारा, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग फ्लैजिलेट आपका प्रोटोजोआंस बोलते हैं, क्योंकि फ्लैजिला जो है इस प्रकार से क्या निकले रहता है, ठीक है, टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। दे हैव फ्लैजिला द पैरासाइटिक फॉर्म केस डिसीज सच एज टू स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्रिपेनोसोमा, ठीक है। जो पैरासाइटिक फॉर्म है जो बहुत सारे डिजीज़ को फॉर्म करेंगे, ठीक है, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस हो गया एटसेट्रा, एग्जाम्पल के रूप में देखें तो ट्रिपेनोसोमा, ठीक है। निद्रा रोग जो बोलते हैं ना, स्लीपिंग सिकनेस, वह जो होता है आपका ट्रिपेनोसोमा के कारण ही होता है, ठीक है, जो कि टोटली क्या होते हैं, फ्री लिविंग पैरासाइट्स होते हैं जितने भी फ्लैजिलेट प्रोटोजोआंस है वो, ठीक है, जो कि बहुत सारे डिजीज़ को फॉर्म करते हैं, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस एंड ट्रिपेनोसोमा। इस प्रकार से उसका आपका स्ट्रक्चर देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया हमारे ट्रिपेनोसोमा और अमीबा, अमोबाइड प्रोटोजोआंस और फ्लैजिलेट प्रोटोजोआंस, ठीक है। यहाँ पे और देख सकते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआंस में, एक होता है हमारा सिलिएटेड प्रोटोजोआंस, दिस आर एक्वाटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 1000 सीलिया, ठीक है। बात करें सिलिएटेड प्रोटोजोआंस की तो इसके बॉडी सरफेस में क्या होता है, आपका सीलिया प्रेजेंट होता है। इस प्रकार से हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ना, क्या है, सीलिया है, टोटली एक्वाटिक होंगे और एक्टिवली मूविंग प्रेजेंस ऑफ 1000 सीलिया, ठीक है। इसमें प्रेजेंट ऑफ 1000 की नंबर्स में क्या होते हैं, यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होंगे, जो कि उसके मूवमेंट के लिए, वाटर में उसकी एक्टिविटी के लिए क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे, ठीक है। दे हैव अ कैविटी गुलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, पैरामीशियम, एग्जाम्पल के रूप में देखें तो पैरामीशियम, जिसमें क्या होगा, एक कैविटी प्रेजेंट होगा जिसको हम लोग गुलेट बोलते हैं, जो कि बाहरी आउटर सेल मेम्ब्रेन पर सरफेस पर क्या होगा, ओपन होगा, एग्जाम्पल के रूप में पैरामीशियम। जैसे कि यहाँ पे गुलेट वाला रीजन इस प्रकार देख सकते हैं, जो भी फूड वैक्यूल्स को लोग लेगा इसी के थ्रू लेगा, वो आपका फूड वैक्यूल जो भी रहेगा वो गुलेट के थ्रू लेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका पैरामीशियम हो गया, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस वाला रीजन हो गया, ये सारा चीज़ इस प्रकार से आपका सेल ऑर्गेनेल्स हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। क्योंकि प्रोटोजोआ है इसके अंतर्गत क्या होंगे, आपका कोई भी आपका बॉडी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा, सेल ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होंगे, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहे हैं कुछ कुछ प्रोडक्ट फूड वैक्यूल के थ्रू क्या लिए गए हैं अंदर, और इंगल्फ करके यहाँ डाइजेशन किया जा रहा है, प्रोसेस द साइक्लोसिस, ठीक है। बात करें, ये एग्जांपल हो गया पैरामीशियम का, जो कि सिलेटेड प्रोटोजोआंस है, यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। बात करें स्पोरोजोआंस की, दिस इंक्लूडेड डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव इन्फेक्शंस स्पोर लाइक स्टेज देयर लाइफ साइकिल। बात करें स्पोरोजोआंस की तो ये बहुत सारे आपका ऑर्गेनिजम्स हैं, आपका डाइवर्स फॉर्म में क्या है, पूरा फ्लोटिंग है आपका,
डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि स्पोर लाइक, इसका स्टेज देखें, लाइफ साइकिल देखें तो स्पोर लाइक होगा, ठीक है। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट, ठीक है। मोस्ट आपका नोटोरियस प्लाज्मोडियम देखें तो क्या है, मलेरिया पैरासाइट होगा, ठीक है। ये क्या काम करेगा, विच केस मलेरिया विच हैज़ अ स्टेगरिंग इफेक्ट, ठीक है। और यह क्या करेगा, आपका मलेरिया क्या करेगा, स्टेगरिंग इफेक्ट करेगा और ह्यूमन पॉपुलेशन में, ठीक है। बहुत सारे डिसऑर्डर्स को फैलाता है ना मलेरिया, क्योंकि एक मच्छर जो रहता है फीमेल एनोफिलिस का, वो अगर एक पर्सन को काट कर दूसरे पर्सन को क्या करेगा, अगर बाइट करेगा, काटेगा, तो वो भी इन्फेक्टेड होगा, ठीक है। तो यह क्या होता है, स्पोरोजोआंस के अंतर्गत मलेरिया आता है, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।